वेलकम करते हैं आपका फन में आयशा में। तो वीडियो बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग है। वीडियो एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों पर शेयर करना मत भूलें। उसकी गली से गुजरा तो चौबारा नजर आया। उसकी गली से गुजरा तो चौबारा नजर आया। उसकी अम्मी बाहर आकर बोली, फाड़ के रख दूंगी तेरी अगर यहाँ दोबारा नजर आया। रूठी बीबी उड़ते बर्तन लहराती झाड़ू सब सारे नजारे देखेंगे। चांद को घर में लाने वाले दिन में तारे देखेंगे। एक आदमी की बीवी का इंतकाल हो गया। उसके 3 बच्चे थे। उसने एक बेवा से शादी कर ली, उसके भी 3 बच्चे थे। शादी के बाद उनके भी 3 बच्चे हुए। एक दिन बीवी ने घबराई हुई आवाज में शौहर को फोन किया, जल्दी घर आइए। शौहर, क्या हुआ? बीवी, पहले मेरे बच्चों ने आपके बच्चों को मारा, फिर आपके बच्चों ने मेरे बच्चों को मारा, और अब मेरे और आपके बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। मजीद ऐसे ही फनी वीडियोस देखने के लिए इतने कंजूस मत बनिए। कभी कभार सब्सक्राइब भी कर दिया करें। किसी की तारीफ करो तो वो शर्मा जाते हैं, और मेरी कोई तारीफ करे तो मुझे यकीन ही नहीं आता। ये देखो, एक राइटर ने लिखा है कि हस्बैंड को भी बोलने का हक होना चाहिए। वो भी लिख ही पाया, बोल नहीं पाया। दीदी मान ला मैं करोड़पति बन गई है। चल मान ले आईओ, हुण किद्दे बूथा चुके आईओ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਲਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮਰੀ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, समझे? पठान की बीवी को डाकुओं ने अगवा कर लिया। कुछ देर बाद डाकू का फोन आया, तेरी बीवी हमारे कब्जे में है और सबूत के तौर पर उसकी 2 उंगलियां भेज रहा हूँ। पठान बोला, सबूत पक्का नहीं लगा, मुझे जबान भेज। जो लड़कियां लड़कों को भाई बोलती हैं, फिर उनको चाहिए कि अपने वालिद साहब से उनको जायदाद में हिस्सा भी लेकर दें। मैं नाम नहीं लूंगा, मशहूर हो जाएगी, पर फलानियां टमकानियां चाह तेन पकानी आउंदी नहीं ते नखरे तू किन्ने करनी। उदन एक कप चाह दा बनाना वास्ते आख्या ते चीनी दी थां ते नमक पा छड़िया। मैं ना पापा की परी हूँ, मैं सब कुछ बना ले। एक पठान अपनी बीवी के साथ फिल्म देख रहा था। फिल्म में जज ने कहा, अदालत 3 दिन बाद अपना फैसला सुनाएगी। पठान ने टीवी बंद कर दिया और अपनी बीवी से बोला, 3 दिन बाद देखेंगे। सुबह सुबह बीवी ने शौहर से अखबार मांगा। शौहर, तुम कितनी बैकवर्ड हो, भला इस दौर में भी कोई अखबार मांगता है? मेरा आईपैड ले लो। बीवी ने उसका आईपैड लेकर काकरोच मार दिया। शौहर सदमे से बेहोश हो गया। कहानी का सबक, बीवी जो भी मांगे बगैर बहस के दे दो। अपनी चालाकियां सिर्फ दफ्तर तक महदूद रखो। ऐसे कोई गंदी नस्ल दे मैनू टकरे ने, इन्हां दे नक ते कोई शै नहीं पैंदी। सारा दिन मैं किचन च गर्मी च कुड़ कुड़ के मर जानी, इन्हां दी हांडियां रोटियां करदी ते रात नूं इन्हां दे नक ते नहीं पैंदी। आ नवां टकविंज वखरा मेरे लिए शुरू कीता है नूडलां वाला। हुण तेरे मूंह चुकदे ने ते सेवियां ही बना लेंदे ने लूण मिर्च पा के विच, पता नहीं की इन्हां नूं उहदे च स्वाद मिलदा। निरा मेदा, बाद चों मेदा जदों इन्हां दा डिक हो जांदा ढिड फड़ के बाद चों बैठे रहिंदे ने भी साडा ढिड खराब हो गया। कोई चज दी शै खाण ते इन्हां दी सेहत बने। एडा एडा चूहियां दा मूंह लैके फिरदे ने घर दे विच। औंतरे खबरदार दोबारा मैनू किचन दे विच कोई आके नूडल बनाना नजर आया। टिंडे बने पे ने सारे, रोटी खाओ दे नाल। एक बच्चा फोन किसी नंबर पर फोन करके बोला, ये कहां का नंबर है? तो सामने से कांस्टेबल बोला, पुलिस स्टेशन का। तभी बच्चा बोला, आपके हाथ में क्या है? तो कांस्टेबल ने कहा, डंडा। फिर बच्चा बोला कि मुंह में डाल लो। ये कह के बच्चे ने फोन काट दिया। कांस्टेबल ने नंबर निकाल के उसी नंबर पे फोन किया तो बच्चे की मां ने उठाया। कांस्टेबल बोला, यहां से। किसी बच्चे ने फोन किया और कहा कि डंडा मुंह में डाल लो। फिर बच्चे की मां बोली, कितनी देर पहले? कांस्टेबल बोला, 10 मिनट हुए हैं। मां बोली, ओह सॉरी, काफी देर हो गई, अब निकाल लो। आप भी कहां बच्चे की बात में आ गए।
मस्जिद गया था भाई नमाज पढ़ने के लिए। जब नमाज पढ़ के मैं बाहर आया तो भाई मेरी कोई चप्पल ही उठा के ले गया। फिर मैंने भी सोचा भाई मैं भी किसी और की चप्पल पहन के चला जाता हूँ। फिर मैंने किसी इंसान की चप्पल पहनी और घर आ गया। घर वालों को आके मैंने बोला देखो आज आपके बेटे ने नई चप्पल ली है। पता नहीं अब्बा जान को क्यों गुस्सा आ गया और उन्होंने अचानक डंडा उठा के मुझे इतना मारा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब आप लोग पूछो कि भाई अब्बा जान ने क्यों मारा। दरअसल जिसकी चप्पल मैं पहन के आया था वो मेरे अब्बा की थी। एक मरीज ऑपरेशन थिएटर से भाग आया। दोस्त ने पूछा क्यों भाग गए? मरीज बोला यार ऑपरेशन थिएटर में नर्स बार बार कह रही थी घबराओ नहीं, छोटा सा ही ऑपरेशन है। दोस्त ने कहा तो फिर इसमें क्या परेशानी थी? मरीज बोला यार वो मुझसे नहीं डॉक्टर से कह रही थी। चौधरी पाकिस्तान 72 फिरका है हाँ ते हर गल ते इख्तलाफ रखदा है ओए होए पर दो गल्लां ते ਅਸੀਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? 4 ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ 72 ਉਰਾਂ। ਬੇਬੇ ਆ ਵਿਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਆਹ ਪੁੱਤ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਸਹੀ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ, ਜੇ ਗਲਤ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਪਟਾਕੇ। यार बेगम ए वेख मैं तेनू जवान जवान नहीं लगदा? हाँ जी माशाल्लाह तुसी ते हले भी फुल जवान लगदे हो। ओ यार बेगम ओ मेरे जेड़े चारे यार नहीं ओ भी यही गल कहंदे ने, आंदे ने यार बट जिड्डा को तू जवान है ना तू एक शादी होर कर सकना। अच्छा जी ए जेड़े ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੋੜਿਆ ਜੇ ਨਾ। यारी ना तोड़ियो क्यों? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਢਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। पाकिस्तानी फैमिलीज एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। बीमार एक बंदा होता है और खचड़ी पूरा घर। हंसते हंसते थक जाओगे दोस्तों। हुआ क्या कि कल मेरा दोस्त की वाइफ ने मेरे दोस्त से पूछा आपको अरेंज मैरिज और लव मैरिज का मतलब पता है? दोस्त बोला हाँ पता है, अरेंज मैरिज है आप जब चल रहे हो तभी अचानक से आपको सांप काट ले, ये अरेंज मैरिज है। और लव मैरिज है आप सांप खोजते हैं और उसके सामने नाच नाच के कहते हैं ले काट ले, ये लव मैरिज है। इतना सोता हूँ कि जो ख्वाब आते हैं उनके भी 2-3 सीजन देख लेता हूँ। 3 पठान बाइक पर घूमने जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस ने पठान भाई को रखने का इशारा किया। एक पठान हंसते हुए बोला यार तो पागल हो गया है तो कहाँ बैठेगा, किसी और से लिफ्ट मांग। शौहर बीवी से ये खिड़की का शीशा तुमने तोड़ा है, ये अब तुम अपने पैसों से लगवाओगी। मैं क्यों लगवाऊं? मैंने आपको जो तामारा आप सामने से हटे क्यों? बीवी। दोस्तों आपने ऐसा पठान पहले कभी नहीं देखा होगा। हेलो आवाज नहीं आ रही? पठान जोर जोर से चीखता है, सारे लोग सोचने लगे ये किससे लड़ रहा है। दोस्त ने कहा अरे भाई हेडफोन कान में डाल लो। पठान ने जेब पर हाथ मारा और चौंक कर बोला ओह अरे फोन तो अभी तक जेब में ही है। लगे रहो दिन रात ऐसे ही मोबाइल पर, कुछ मिले ना मिले एक दिन चश्मा जरूर मिलेगा। मर्द का हाथ गाड़ी के दरवाजे में आ जाए तो बर्दाश्त कर जाए, लेकिन मर्द का मोबाइल बीवी के हाथ में आ जाए तो बंदे की जान पर बन जाती है। कल मैं चिराग रगड़िया जिन निकलिया, मैं क्या हुक्म मेरे आका, मैं सारिया औरतों नू नेक बना दे ते अपने हावन दी इज्जत कर। जिन बोतल च वड़ गया, आंदा ढक्कन टैट लाई। एक बार पति पत्नी हाथों में हाथ डाल के बगीचे में टहल रहे थे, तभी एक शरारती बच्चा वहाँ से जा रहा था और बोला अंकल कल वाली इससे ज्यादा मस्त थी। अब पति 4 दिन से खाली पेट उस बच्चे को बगीचे में ढूंढ रहा है। बेटा मैं तेन एक कहानी सुनावा। जी अब्बू सुनाओ। एक दफा का जिक्र है। अब्बू जी हमेशा एक दफा का क्यों जिक्र हुंदा वा? मेरा बेटा कहानी च इस तरह ही हुंदा वा। हाँ ते एक बादशाह सी, ओदी कोई औलाद नहीं सी। अच्छा ओ शादीशुदा सी? जी बेटा। अच्छा ते ओदी शादी इसी लड़की दे नाल होई सी? तू चुप करके सुनेगी कि नहीं? हाँ ते मैं कह रहा सी कि ओदे कोई औलाद नहीं सी। एक दिन वो जंगल च जा रहा सी। पर क्यों? बेटा शिकार खेलने वास्ते। ते की महकमा जंगलात वाले मर गए सी, उन्होंने उन्हें रोकिया क्यों नहीं? ओए चुप करके सुन।
हाँ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂਰਾਨੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ। ਅਬੂ ਆ ਨੂਰਾਨੀ ਸੂਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਬਾਬਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਓ ਖੁਦਾਇਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਚਾਨਕ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਓਏ ਹੋਏ ਚੱਲ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਬੇਵਕੂਫ, ਖਲੋ ਤੇਰੀ ਨੂੰ। यार तुमने अपनी बीवी को कैसे इतना मुतिया किया? हवा है। एक कनवारे दोस्त ने अपने एक शादीशुदा दोस्त से पूछा। शादीशुदा दोस्त ने जवाब दिया, मैं सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन पहली रात में सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवीली दुल्हन कुछ देर बर्दाश्त करती रही, फिर कहने लगी, सीने अब सिगरेट नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा नहीं। कहने लगी, प्लीज मेरी खातिर छोड़ दीजिए। मैंने कहा, ये लो, तुम्हारी खातिर आज से सिगरेट पीना खत्म। उसका उस पर इतना ज्यादा असर हुआ कि मेरी मुतिया हो गई। कनवारे दोस्त की शादी हुई, उसने भी यही फार्मूला आजमाया। सिगरेट वो भी नहीं पीता था, लेकिन शादी की पहली रात सिगरेट सलगाकर बैठ गया। नई नवीली दुल्हन कुछ देर तो बर्दाश्त करती रही, जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो बोली, सानिए अगर गोल्ड लीफ है तो एक सिगरेट मुझे भी दीजिएगा। शौहर, अगर मेरे हाथ में हुकूमत हो तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूं। बेवी, तुम पहले अपनी शलवार तो बदल लो, सुबह से मेरी शलवार पहन के घूम रहे हो। चलिए दिमाग लगाइए और ये केस सुलझाइए। एक आदमी का कत्ल 27 जनवरी 2017 को सुबह 11 बजे हुआ। उसकी बीवी ने फौरन पुलिस को बुलाया। पुलिस सबसे सवाल करने लगी कि वारदात के समय तुम सब क्या कर रहे थे? बीवी, मैं उस वक्त अखबार पढ़ रही थी। माली, मैं फूलों को पानी दे रहा था। रसोइयां, मैं खाना बना रहा था। बच्चे, हम स्कूल गए हुए थे। नौकर, मैं बैंक गया हुआ था। पड़ोसी, हम गांव गए हुए थे। पुलिस ने फौरन कातिल को पकड़ लिया। क्या आपको पता चला कत्ल किसने किया? उत्तर भी इसी में ही है। ध्यान लगाऊं। अरे बोलना कुछ तो बोल। ਯਾਰ ਬੇਗਮ, ਇਹ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਜਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਬੇਗਮ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੱਟ ਜਿੱਡਾ ਕੋ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੋੜਿਆ ਜੇ ਨਾ। ਯਾਰੀ ਨਾ ਤੋੜਿਓ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਢਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। Thanks for watching.